सच्ची दिवाली वो जो भीतर रोशनी लाए, जहाँ लोभ क्रोध मोह सब मिट जाए। महावीर के मार्ग पर चलकर जो ध्यान पाए, निर्वाण की सम्यक ज्योति वही पाए। महावीर के मार्ग से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण मतलब क्या बाबूजी? निर्वाण बाण का मतलब जो चुभता रहता है, जो बाण चुभ करके आर पार कर दे, इंसान को मार डाले। और बाण से जो रहित हो गए, चुभन से जो रहित हो गए, कर्मों की मार से जो पार हो गए, वो निर्वाण हो गए। ऐसा मंगल में महानिर्वाण उत्सव आजकल तो छोटे मोटे लोगों का भी मना लेते हैं, महापरिनिर्वाण महोत्सव है। परेशान हो के तो प्राण निकले, और ऐसे कैसे निर्वाण हो गया? निर्वाण तब होता है जब सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशता होती है। जब आत्मशुद्धि होती है तो निर्वाण होता है। निर्वाण उपाधि नहीं है कि कोई किसी को दे दे। अरहंत और सिद्ध की उपाधि कोई किसी को दे नहीं सकते हैं। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन नाम तो रख सकते हैं गौतम जी, लेकिन नाम के अनुरूप बनने के लिए पुरुषार्थ तो खुद को करना पड़ेगा। वो महावीर स्वामी सिखाते हैं, लाइट बाहर नहीं, दिल के भीतर जलाओ। महावीर के संदेश को ट्रेंड बनाओ, महावीर के मैसेज को फॉरवर्ड करो, जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म। दीपक क्या कहता है? दीपक कुछ कहता है। जलता हुआ दीपक, दीपक अभी जलेंगे, आप देखेंगे कैसा एकदम। अयोध्या में तो कितने जलाए गए, जितने दीपक जलाए गए उससे ज़्यादा लोगों के दिल भी जल गए। क्या इलाज है दुनिया में? लेकिन महावीर स्वामी ने ये कोशिश की कि तुम सिर्फ बाहर के दीपक मत जलाओ, भीतर के भी जलाओ, तो औरों का भी कल्याण होगा। तो दीपक कहता है, किसी ने पूछा क्यों जलते हो? दीपक ने कहा, किसी पाँव को लगे न ठोकर, इसीलिए हम जलते हैं। निश्चित हो निश्चल मन होकर अपने पथ पर चलते हैं। तुमसे भी यदि बने कभी तो इतना सा भर कर देना, जहाँ दिखाई पड़े अमावस वहाँ पूर्णिमा भर देना। जहाँ दिखाई पड़े अमावस वहाँ पूर्णिमा भर देना। जहाँ कमी दिखाई पड़े, जहाँ कुछ गुंजाइश हो सहयोग करने की, प्रकाश करने की, ज्ञान बांटने की, वहाँ आप जरूर करिए। आत्मार्थियों, आज अपन सभी महावीर कथा सुन रहे हैं कि जिसमें शेर की पर्याय में भी, जी शेर के पास कौन ज़्यादा पसंद करता है? पिंजरे में बंद शेर हो कि आप जिप्सी में घुसे हों और शेर हो तो भले मुकाबला हो जाए, बाकी आमना सामना मुकाबला तो कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज जैसे ही होते हैं, जो 10 विभव में महावीर की सिंह की पर्याय में संबोधन करते। बीतरागी मुनि शेर में भी भगवान देख लेते हैं, और हम इंसान में भी भगवान नहीं देख पाते। पुरुरवा भील की कहानी का एक प्रसंग यहाँ भी मंचन हुआ था। भील और भीलनी जंगल में जाते हैं, वहाँ पर एक मुनि का संयोग मिलता है। मुनिराज उपदेश देते हैं कौवे का मांस नहीं खाना, लेकिन आप उसकी संकल्प शक्ति देखिए, एक भील की संकल्प शक्ति, वो नियम पालन करता है। और संकल्प शक्ति के बल से स्वर्ग में देवता होता, और स्वर्ग का देवता भरत का पुत्र मरीचि होता है। बाबूजी, आदिनाथ का पोता, जैसे आपका पोता है ना, रोहन तिष्ट, तो आदिनाथ भगवान का पोता हुआ, भरत जी का पुत्र हुआ। यहीं रख दो। लेकिन देखो, पिता तीर्थंकर, पिता चक्रवर्ती, दादा तीर्थंकर,
खुद भी समोषण में गए, लेकिन जब भरत जी ने पूछा अपने यहाँ कोई ऐसा होगा कि जो तीर्थंकर बनेगा, तब ये बात आई सामने कि ये बनेगा। इतना सुनकर के खुशी तो हुई, लेकिन खुशी के साथ साथ ईगो, अहम भी आ गया। जब हमें तीर्थंकर बनना है तो समोषण में बैठने की क्या जरूरत है। परिणाम क्या हुआ, बोलो माताओं। फल तो देखो किसी भी कसाय का अच्छा नहीं होता। गुस्सा करोगे अपने ही लोग टूटेंगे, अभिमान करोगे कोई सम्मान नहीं करेगा, मायाचारी करोगे खुद के माता पिता भी भरोसा नहीं करेंगे, और बहुत लोभ करोगे और ईडी सीबीआई को आने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए कसाय तो कोई भी अच्छी नहीं है। उनको कसाय हो गई, मान कसाय हो गई, और जिसने किया मान उसका हुआ अकल्याण। 23 तीर्थंकर। उस पर्याय के बाद 10 भाव उनके ब्राह्मण के हैं, और हर भाव में कोई ऋषि बनते हैं, कभी अहिंसा पालते हैं। लेकिन रास्ता देखो, गिरनार जी का, शिखर जी का, दिल्ली का जो रास्ता है वही रास्ता है। आप उसी रास्ता से जाओगे सो पहुंचोगे, और किसी भी रास्ते पर दौड़ते फिरोगे तो कभी शिखर जी, गिरनार जी नहीं पहुंचोगे। गिरनार जी जाना है तो पश्चिम में चलना पड़ेगा, शिखर जी जाना है तो पूरब में चलना पड़ेगा, और गोमटेश्वर जाना है तो बोलो दक्षिण में चलना पड़ेगा, पावापुर कुंडलपुर जाना है तो उत्तर में चलना पड़ेगा, नैनागिर जाना है तो हरजी, पपोराजी, द्रोणागिर, बुंदेलखंड यात्रा करना है तो। अब तुम कहो कि जाना तो हमको शिखर जी है और किधर भी, तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में है। अगर मोक्ष के मार्ग पर जाना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर चलना होगा, निष्कषायता के मार्ग पर चलना होगा, नियम संयम पूर्वक आत्म तत्व को जान करके चलना होगा। सौभाग्यशाली हो। अनेक भाव लेने के बाद एक बार बहुत सारे भाव हैं। जटिल ब्राह्मण का भाव, फिर स्वर्ग, फिर पुष्यमित्र, फिर स्वर्ग, फिर अग्निशम ब्राह्मण, फिर स्वर्ग, फिर अग्निमित्र ब्राह्मण, फिर स्वर्ग, भारद्वाज ब्राह्मण, फिर स्वर्ग, फिर चौथे स्वर्ग में देव हो गए, फिर वहां से मनुष्य बने। अब यहां जो है पाप इतना बढ़ गया कि बहुत बार नरक, त्रियंच और त्रस पर्याय में, कीड़े मकोड़े की पर्याय में भी चले जाते हैं। यानी एक भाव मिला है, इस एक भाव को आत्म कल्याण के लिए बनाओ। ये भाव पूरा हो गया, फिर कौन सा भाव है? ध्यान रखिए, इस भाव में हमें सम्यक दर्शन पाना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में कर्मों का संबर निर्जरा करना ही करना है। फिर उसके बाद नरकों से निकल के ब्राह्मण हुआ, फिर देव हुआ, फिर क्या हुआ? फिर कुछ तो हुआ, कुछ तो होता ही रहता है जी। ब्राह्मण की पर्याय से पतन हुआ, उत्थान पतन चलता रहता है संसार में जीव का। दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, रोहन कुमार, सभी फिल्मी स्टार्स संसार रुकने वाला नहीं है, चाहे अच्छी गति मिले चाहे बुरी गति मिले, चाहे अच्छी दशा हो चाहे बुरी दशा हो, वो होना है, पक्का है।
पंच परावर्तन में। एक बार मुनि बने विश्वनंदी। विश्वनंदी के पिता का नाम क्या था गौतम जी? बाबूजी, विश्वनंदी के पिता का नाम विश्वभूति। अपन पुराण जब पढ़ते हैं और विश्वभूति और उनके चाचा थे विशाखभूति। तो जब विश्वभूति ने मुनि दीक्षा ली तो उनने क्या किया, अपने भाई को राजा बना दिया। विश्वनंदी ने कहा ठीक है पिताजी, अच्छा है, और विश्वनंदी को बना दिए युवराज। लेकिन चाचा राजा बनने के बाद प्यार तो दोनों से करते थे, भतीजे से भी करते थे और अपने बेटे से भी करते थे, विशाखभूति से। विशाखभूति विशाखनंदी से। एक बार बेटे ने कहा कि विश्वनंदी के पास जो बड़ा उद्यान है, बगीचा है, गार्डन है, वो मुझे दिला दो। तो पहले तो समझा, राजा ने समझाया कि बेटे के देखो वो तुम्हारा बड़ा भाई है, सच में राज तो उसका है, ये तो मेरे बड़े भाई ने मुझे दे दिया, नहीं तो उसे राजा बनना चाहिए था। तुम उसका बगीचा, उसका गार्डन वगैरह मत मांगो, नहीं मुझे चाहिए। तो अपने बेटे के चक्कर में पड़ के उन्होंने क्या किया, उसका बगीचा छल कपट करके इसको युद्ध पर भेज दिया और उसका बगीचा अपने बेटे को दे दिया। युद्ध जीत करके जब वापस आया विश्वनंदी तो उसे मालूम पड़ा, उसने कहा कि ऐसा छल कपट करने की क्या जरूरत है, जिसने मेरा बगीचा लिया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने ही चचेरे भाई को मारने के लिए वो दौड़ा, ताकत इतनी कि वो कहीं भी छुपे, वो दीवार को भी तोड़ दे। अंततः दया आ गई कि हमारा छोटा भाई ही तो है, चाचा का बेटा है, चलो ऐसा करो बगीचा भी तुम रखो, राज भी तुम रखो और मुझे अब इस संसार में नहीं रहना। जब चाचा से कहा कि मुझे आप मुनि दीक्षा की आज्ञा दो, तो अब उनको सचमुच में बहुत दुख हुआ कि इसका राज मैंने अपने बेटे को केवल संपत्ति देने के चक्कर में इतना शक्तिशाली और प्यारा बेटा को दिया। लेकिन उसने बात नहीं मानी, उसने संयम का मार्ग पकड़ लिया, तपस्वी बन के मुनि बन गए, तपस्या करने लगे। यहाँ चाचा भी वैराग हो गया, उनको भी, उनने जो गलती की उनका एहसास हुआ, उन्होंने भी संयम का रास्ता लिया, उनकी भी समाधि हो गई। राज मिला किसको? विशाखनंदी को। वो निकला अय्यास, रुपया पैसा कितना भी हो, संतान अच्छी ना निकले तो सब बेकार, और संतान अच्छी निकल जाए तो नाम भी करे, परिवार भी चले, सब अच्छा हो जाए। उसने अय्यासी करके सब बर्बाद कर दिया, दूसरे राजा के यहां दूत की नौकरी करने लगा, खुद का राज लुट गया। एक बार बिनु विश्वनंदी मुनि आहार के लिए राजागृह नगर में गए। 2 महीने के उपवास के बाद एक गाय ने उन्हें धक्का दे दिया। 2 महीने के उपवास के मुनि डगमग होके गिर पड़े। जहां वो गिरे वहीं वेश्या का घर था, और वेश्या के घर में ये राजदूत, आदत थी, गंदी आदत थी, वो वहां आया हुआ था और देखा नीचे क्या हो रहा, पहचान गया ये तो वो विश्वनंदी है, मेरे घर के देखें तो बड़े भाई। लेकिन उसको इतनी कसाए, उसने कहा कि अरे विश्वनंदी, तेरी वो ताकत कहाँ गई जो पत्थर का खंभा तोड़ देता था, जो पेड़ उखाड़ देता था, आज एक गाय ने गिरा दिया, उसका खिल्ली उड़ाई। मुनि होने के बाद भी विश्वनंदी के भाव बिगड़ गए। उनने संकल्प किया कि आज तूने मेरा मजाक किया है, मैं तुझे इसका फल जरूर चखाऊंगा। अगले भाव में वो बनते हैं त्रिपृष्ठ नाम के नारायण, और ये कुछ पुण्य के कारण से बनता है अश्वग्रीव नाम का अर्ध चक्रवर्ती प्रति नारायण। दोनों में युद्ध होता है, संसार ऐसे ही बढ़ता है।
यही नारायण वाला जीव आगे चल के शेर की पर्याय में 10वें भाव में पहुंचता है और उसके बाद यही जीव महावीर भगवान बनता है। जीव का कोई एक स्थिति में रहने का ठिकाना है क्या? वही कभी सादा श्रावक थे, वही कभी कार्यकर्ता बन गए, वही कभी मंत्री बन गए, वही कभी विधायक बन गए। जीवन बदलते ही वही कुछ का कुछ बनते जाते हैं। आत्मा शाश्वत है, इस बात को जाने। और महावीर भगवान ने जब शेर की पर्याय में निर्धारण किया, उसके बाद पतन नहीं हुआ। 10 भाव तक ऊपर ऊपर चढ़ते गए, स्वर्ग राजा और अंततः महावीर भगवान का वो जीवन पाया जहाँ विवाह भी नहीं किया और मुनि बन के कल्याण किया, मोक्ष प्राप्त किया, निर्वाण पाया। महावीर स्वामी का जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है। इतना तो आप पंच कल्याणक तो जानते ही हैं। गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, माता पिता ने खूब मनाया। महाराज चेटक राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा जन जन के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सब कुछ छोड़ने के बाद वो मुनिराज बने और मुनिराज बन के 12 साल तक खूब उपसर्ग सहन किए। आज ऐसे ही पूजा नहीं हो रही। पूजा बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता। ऐसे कोई नहीं बन जाता है महावीर भगवान। राजेंद्र बाबू, संघर्षों से ही सिद्धि होती है। और संघर्षों के बल पर उपसर्ग जीत करके, कर्मों की निर्जरा करके, 12 साल तप करके केवल ज्ञान हुआ, समर्षण लगा, जन जन को उद्धार किया। सारे तीर्थंकरों की वाणी 3 बार खिड़ती है, महावीर स्वामी की वाणी 4 बार खिड़ती थी। यानी 4 बार। क्यों? जीवन कम है और उपदेश और जनहित का भाव ज़्यादा है। चूँकि राग द्वेष करके नहीं होती है उनकी प्रभावना, लेकिन महावीर स्वामी आज दुनिया में जितने देश हैं सब देशों में उनका प्रभाव हुआ था। आज भी चिन्ह मिलते हैं। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए 2551 साल पूरे हो गए उनके चरणों में बारंबार। अभी महावीर वीर गाथा, वीर चरित, वीर कथा ये चलेगी। सौनो कल्याण थाओ, सौनो बधानो मंगल था। ये भी बिरमू छूँ 24 तीर्थंकर भगवान की।